Hi everyone, how is everyone doing? I hope all of you all are doing absolutely good. I hope कि आप सबकी preparations एकदम बढ़िया चल रही हैं. Welcome to another video. आज की video is not specifically related to any particular level, be it the finalist or the intermediates. This video is in general, as you must have read from the title as well, which is all about the right study plan to how to achieve your goals, how to study properly, how to cover all your syllabus properly and how to appear for exams. इसके अंदर किसी पर्टिकुलर लेवल के बारे में नहीं, बट एक इन जनरल आप बीइंग अ सीएमए स्टूडेंट कैसे पूरी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या आपने राइट मेजर्स लेने हैं, क्या आपका एक्चुअल आइडियल स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे कि आप अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर पाए एंड आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा इजीली स्मूथली आप क्लियर कर पाए. सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जो कि जिन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसी के बाद आपका एक आइडियल स्टडी प्लान बन सकता है कि किस तरीके से आप अपने सारे के सारे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, जिसमें द फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग your own learning style and adapting your plan. So many a times I have seen that what people do is when they do a group study or when they have a chat with their friends, maybe colleagues, maybe friends who are doing CMA, तो वो उनके साथ उनके प्लान को ही अडॉप्ट करने का ट्राई करते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वेरी गुड एट थ्योरी and that person is aiming to score an exemption in theory and is preparing themselves for that particular strategy that they have opted for themselves, you without understanding your own style, your own pattern, your own SWOT analysis, your own strengths, your own weaknesses, you just try to copy the other person. आपके फ्रेंड ने जो किया आप भी वही सेम करने लग जाते हैं. Your particular friend has their own logic behind it. They have done it because of all the studies that they have done on themselves. सारी की सारी अपने ऊपर जो जितनी भी उन्होंने स्टडीज करी हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग, उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दे हैव मेड दैट प्लान एंड व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट सिंपली फॉलोइंग इट जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज सेड एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि उनका क्लियर हो जाएगा उससे, तो इसीलिए आप सोचते हैं कि आपका भी उसी तरीके से क्लियर हो जाएगा. Their plan is always subject to their strengths and their performance, but your plan is dependent on them, which is wrong. आपको अपना प्लान अपने अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन करना है. आप अपने लर्निंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करिए एंड अपना प्लान खुद अडॉप्ट करिए. देर आर एंड इन फैक्ट देर आर मेनी पीपल हु, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर अपियरिंग फॉर अ सिंगल ग्रुप, they take all the 4 subjects in hand and they prepare for each and every subject every single day. It's like they are dividing their day and giving time to each and every subject, be it a single group or both groups. I've seen many students do like that कि अगर उनके पास अगर they are appearing for a single group तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट वो एक दिन में पढ़ते हैं बिकॉज बैक ऑफ द माइंड उनके ये चलता है कि यार ये सब्जेक्ट मैंने नहीं किया तो ये मैंने मिस कर दिया है. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जितना वो कर रहे हैं, they tend to get worried about जो सब्जेक्ट उनका आज नहीं हुआ, so they plan accordingly. But on the contrary, there are many people जिनको लगता है कि नहीं मैं एक ही सब्जेक्ट करूँ, पहले वो पूरा कंप्लीट करूँ, then next पे मूव करूँ. And then there is another category of people who take 2 subjects a day. It completely depends upon आपको क्या सही लगता है. So please do not get influenced कि कोई और किस तरीके से पढ़ रहा है. प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड एनालाइज इट एंड अपना खुद का जो प्लान है विच सूट्स यू द बेस्ट, यू अडेप्ट टू इट एंड देन आप अपना पूरा का पूरा आइडियल स्टडी स्केड्यूल अपना बनाएं पूरे दिन का. इफ यू आर वेरी गुड एट थ्योरी एंड लैक समवेयर इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, मेक श्योर दैट इफ यू आर हैविंग वन थ्योरी सब्जेक्ट देन गिव टाइम टू अनदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिससे कि आपका वो चीज बैलेंस आउट हो जाए. The next thing is related to choosing the best study resources for your needs. आप जो पढ़ रहे हैं आपने किस तरीके से पढ़ना है. पॉइंट नंबर 1 में हमने ये देखा कि अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी किसी एक चीज़ की है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, वरना यू विल गेट वरीड अबाउट द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो आप अपने डे को उस तरीके से डिवाइड करिए. पर अगर ऐसा नहीं है तो आप मॉर्निंग में, जैसे थ्योरी जनरली बोली जाती है कि आप इजीली लर्न कर सकते हैं, तो मॉर्निंग में थ्योरी करिए, देन इवनिंग में आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करिए. इस तरीके से रिविजन आप अपने 2 सब्जेक्ट्स का भी चला सकते हैं. तो पॉइंट नंबर 1 में वी कवर्ड हाउ यू हैव टू स्टडी एंड हियर दिस पॉइंट नंबर 2 कवर्स व्हाट यू एक्चुअली नीड टू स्टडी. आपने कहाँ से स्टडी करना है,
तो आपने अपने जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए करना है। आपने कहीं से भी कोचिंग ली है, आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि एटलीस्ट जो जो चीजें आपके स्टडी मटेरियल में है, आई नो दैट देयर आर सम पॉइंट्स, सम प्लेसेस हियर एंड देयर वेयर द स्टडी मटेरियल इज मे बी नॉट इनफ, और मे बी देयर आर सम पॉइंट्स वेयर द स्टडी मटेरियल इज वास्ट इनफ, बट अब रिविजन के टाइम पे आपको इतना तो समझ में आ गया है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या मेन है, एंड आपकी रिविजन उस हिसाब से ही होनी चाहिए। तो आइडियली आपने अपने इस पूरे स्टडी प्लान में इस चीज पर फोकस करना है कि आप जितने भी आपकी बुक्स हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर हर चीजें प्रॉपरली इंकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट CMA फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट पेपर नंबर 17, उसके लिए मेरे चैनल पे भी आपको बहुत सारी रिविजन वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगी। एंड अभी हमने एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट करी है, कैप्सूल व्यू सीरीज, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड शॉर्ट रिविजन में भी चैप्टर्स जो है वो रिवाइज होते जा रहे हैं। सो यू कैन यू नो गेट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिविजन के लिए। The next thing that comes up now is the most important thing. This is the most important thing, to be honest, which is time management, which focuses all on how you balance your personal life and this professional life. If you are a student तो आपको सिर्फ पढ़ना है, एंड इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आपको अपनी जॉब भी करनी है, साथ में आपने ये कोर्स के लिए अटेम्प्ट भी करना है, तो आपने पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करना है। देन आपकी थर्ड आपकी पर्सनल लाइफ भी है, उस पर भी आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग, ट्रस्ट मी। अगर आप एक आइडियल स्टडी प्लान के लिए ये वीडियो को स्टार्ट किया था देखना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है कि आप कैसे अपने एग्जाम तक थ्रू आउट डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, बिकॉज रिजल्ट्स आपके एंड में ही आएंगे। यू हैव टू गेट अप एवरी डे एट द सेम टाइम, यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू बिल्ड अ सेम मोनोटोनस रूटीन, जिससे कि आपको पता लगे कि आपने इस टाइम से इतने टाइम तक यही करना है। कट डाउन योर सोशल मीडियाज फॉर हार्डली 1-2 महीने की बात है। कट डाउन ऑल योर सोशल मीडिया, कट डाउन ईच एंड एवरी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर लाइफ, यू विल सी हाउ मच ऑफ द time you'll end up saving, and you can invest that time not only into studies, you can invest that time by having a simple walk with your loved ones, maybe sitting with them. If you have a family, you can sit with them. If you are living alone, you can go on a walk, you can have a nice chit chat with your friends, family. You can go and watch a movie as well. थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को एक ट्रीट्स भी दे सकते हैं कि अगर आपने इतना सब्जेक्ट कवर कर लिया, इतना कर लिया, तो यू विल टेक अ डे ऑफ, बिकॉज अल्टीमेटली we are not machines, right? We too need rest, and productivity can never be same on each and every single day. If you are sitting for 12 hours, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 12 hours में आपने जितना पढ़ा है, अगर आज 12 hours में से आपकी 100% प्रोडक्टिविटी आई है तो कल भी 100% आए। सो देयर विल बी डेज जहाँ पे आप उतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाएंगे, उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे, देन तबीयत भी कभी कभी खराब हो जाती है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट play with. You need to be consistent, you need to have a discipline, have a routine. सुबह इतने बजे उठना है तो उठना ही है, देन इतने बजे मुझे फिर अपना पढ़ने बैठना ही है। ये जो मेरा सेशन है पढ़ने का, इस प्रोडक्टिविटी के टाइम पे मेरा वाईफाई भी ऑफ रहेगा, मेरा फोन मेरे से दूर रहेगा, फ्लाइट मोड पे रहेगा। फर्स्ट से मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर मेरे को रिविजन वीडियो देखनी है तो मैं उसके बाद रिविजन वीडियो बंद होने के बाद कहीं और से कोई नोटिफिकेशन आ गया, वहां पे कोई वीडियो और प्ले नहीं करनी है। अपनी प्रोडक्टिविटी का टाइम आपने एनालाइज करना है, एंड देन यू विल सी यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। अपनी सारी की सारी सोशल मीडिया एप्स को यू कैन स्किप फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 months। नथिंग्स गोना चेंज, ट्रस्ट मी। जब 2 महीने बाद भी लॉग इन करोगे इंस्टा पे तो सब वही मिलने वाला है। तो yes, this is very important, very crucial, that how you manage your time, and it is something, it's a skill, it's an art, and you need to have a good command on it, because it is ultimately your life, and you need to ensure कि बस ये 2 months का 3 months का ही मेरे पास टाइम है, इसी में मुझे बस फटाफट से सब कुछ कर लेना है, इसके बाद तो फिर मजे ही मजे। ऑल राइट, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज रिलेटेड टू योर पॉइंट नंबर 2, जो अभी आपने स्लाइड में देखा था। दैट वाज रिलेटेड टू कि आपने कहाँ से क्या रिसोर्सेज पढ़ने हैं।
जहाँ से आपने जो भी पढ़ा है प्लीज़ लास्ट में, अभी रिवीजन का टाइम है, कोर्स कंप्लीशन के बाद अपने रिवीजन में प्लीज़ मेक श्योर कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स करें। एंड जब भी अपना रिवीजन करें, मैं हर वीडियो में अपना यही बोलती हूँ कि एबीसी एनालिसिस के थ्रू ही करें। जस्ट बिकॉज इतना ही टाइम आपके पास है, आपने उसी टाइम के अंदर अपने इतने सारी चीज़ों को मैनेज करना है, हर चीज़ को फिर रिवाइज भी करना है एक बार करने के बाद, सो दैट आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको वो सब चीज़ें याद रहे एंड आप अच्छे से वो चीज़ें लिख भी पाए। बिकॉज अल्टीमेट एम इज नॉट टू जस्ट learn everything. It is about writing it down on the answer sheet and then getting good marks and passing CMA course. इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के जाए हमेशा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। एबीसी एनालिसिस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी डेली वीक सीएमए फाइनल की, और इंटरमीडिएट की भी दिख जाएंगी आपको एबीसी एनालिसिस की वीडियो। एसपीएमबीवी सब्जेक्ट जो है आपका सीएमए फाइनल का, उसकी भी आपको वीडियो दिख जाएगी एबीसी एनालिसिस की। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एबीसी एनालिसिस ज़रूर देखें, कि आपको पता लगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे मैक्सिमम वेटेज आ रही है मार्क्स की, ताकि वो चैप्टर आप गलती से भी मिस ना करें। एंड एक मेरा एक छोटा सा सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी टू नेवर स्किप अ होल चैप्टर। इफ यू थिंक कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर इस चैप्टर से हमेशा समथिंग और द अदर इज कमिंग, देन मे बी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्किप दैट मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक दैट यू थिंक कि आपको एंड तक समझ ही नहीं आएगा। इफ देर इज सम टॉपिक लाइक दैट, प्लीज स्किप दैट टॉपिक, बट डोंट स्किप द होल चैप्टर। बिकॉज अगर उस चैप्टर से कहीं और से क्वेश्चन आ गया तो यू विल एंड अप जस्ट सिटिंग लाइक दिस कि ये मैंने क्या किया, मैं ये तो मुझे आता था बट मैं कर भी सकता था रिवाइज, बट ये सिर्फ मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक दूसरा पार्ट था जो कि समझ में नहीं आ रहा था। देयर आर मेनी चैप्टर्स जो बहुत वाइड होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। देयर आर मेनी टॉपिक्स जो कि सिर्फ एक ही चैप्टर के अंदर क्लब किए गए हुए हैं, एंड इंडिविजुअल टॉपिक से भी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। सो इफ देयर इज वन टॉपिक और दी अदर जो कि आपको बहुत मुश्किल लगता है एंड यू थिंक कि ये मेरे से हो ही नहीं रहा है, लीव दैट टॉपिक, डोंट लीव द होल चैप्टर। इससे आप अपने और ज़्यादा, आपकी प्रोबेबिलिटी सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एबीसी एनालिसिस हमेशा देखिए ताकि आप राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। बिकॉज अगर आप एक ऐसे चैप्टर पे फोकस करे जा रहे हैं जिसमें कि हार्डली 5-7 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, वो भी कभी आ गया कभी नहीं आया, तो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ वर्थ गिविंग ऑल दिस एनर्जी। तो अगर आपको वो चीज़ पता ही नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है अपनी एनर्जी, अपना टाइम, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में एंड अप करेंगे कि आपका चैप्टर रिवाइज करने बहुत सारे रह जाएंगे। बिकॉज देर आर पीपल जो सोचते हैं कि लास्ट से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, जो भी लास्ट चैप्टर, लेट्स से चैप्टर नंबर 16 देन 15 देन 14। अब अगर 16 15 14 तीनों पेपर में आते ही नहीं है तो आपके वो सारी की सारी एनर्जी, सारा टाइम जो है वो चला गया वेस्ट। आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको लग रहा है दैट यू हैव रिवाइज 3 चैप्टर्स, बट हैव यू एक्चुअली रिवाइज एनीथिंग? आई एम सॉरी बट नो। सो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि हमेशा आप एबीसी एनालिसिस को भी ध्यान में रखें कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं अपने सारे चैप्टर्स रिवाइज। एंड यस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, जिसके अंदर आई इंश्योर कि मैं जितनी भी अपने आसपास स्टूडेंट से, एंड इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, तब जो मैंने भी चीज़ें फेस करी थी एंड जो भी मैं आसपास देखती हूँ कि मेरे को क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस पुट अप होते हैं मेरे से व्हेन आई इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, इन सब का एक अमलगमेशन है ये वीडियो कि मैंने अपने टाइम पे भी जो चीज़ें फेस की थी एंड जो भी चीज़ें मैं आज की डेट में भी स्टूडेंट्स में से पूछते हैं, जिनसे भी मैं कांटेक्ट में हूँ, जो भी मेरे को रीच आउट करते हैं, उनको अगर मैंने कभी कुछ भी गाइड किया या उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स मैंने सुनी है तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। और स्टडी प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सबको, कि समझ ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आपको इससे कुछ सीखने को मिला एंड थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिली कि आपको क्या सही है क्या नहीं है, किस तरीके से अपने पूरे डे को स्केड्यूल करना है एंड किस तरीके से आपने अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए एक राइट स्ट्रैटेजी बनानी है। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. You can join the WhatsApp group as well, like I always say, for CMA Final Cost and Management Audit या फिर for the CMA Intermediate Cost Accounting as well. Please share this video with all your fellow CMA friends as well, ताकि उन तक भी अच्छी tips, अच्छी guidance पहुंचे. And like I always say in the end of every video, and just a message away. Thank you so much everyone, wishing you all the very best for your upcoming exams, and we'll see you super soon in a new video.